लघु नाटिका ने आप सभी ने मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी ली होगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि नजर आती है। हम सभी रिटायरमेंट के विषाद को झेल चुकी हैं और कुछ उनका सामना करने को तैयार हैं। आप ऐसा बिल्कुल न समझें कि मैं रिटायर हो चुकी हूँ। कृपया इस रिटायरमेंट से मेरी उम्र का अंदाजा न लगाएं। वैसे तो आप सभी नाटक के पात्रों से परिचित हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के एक अलग पहलू से आज आप परिचित हुए हैं। सबसे पहले नाटक की पात्र शालिनी के रूप में इस नाटक की लेखिका, जिनकी कहानी एवं कविताएं विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, इनकी 8 प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, सुनीता माहेश्वरी जी। श्री सुबोध कुमार मिश्र जी से मिलिए। एक अलग अंदाज, एक अलग रूप की प्रस्तुति इन्होंने अपने जीवन को जियो जी भर के एवं अपनी लगन से गगन तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास किया है एवं विभिन्न पड़ावों से आपको अवगत कराते रहते हैं। सुबोध मिश्र जी के लिए जोरदार तालियां। ये एक सशक्त एवं प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। स्वागत करते हैं। अब स्वागत करते हैं नीरजा जी का, जिन्होंने पात्र को जीवंत कर दिया, सरला खेरनार जी। मतलब एस फैक्टर, सुबोध जी, सुनीता जी, सरला जी। तीनों एस ने कमाल कर दिया। सरला जी श्रद्धा भी है, वो बाद में आएगा। वो है एस फैक्टर, फिर से आएगा। सरला जी अपने जीवन को जैसा आपने नाटिका में देखा, ठीक वैसे ही अपनी मस्ती एवं उत्साह से जीवन जी रही हैं। हम सभी इनकी प्रतिभा एवं सृजन को तालियों से प्रोत्साहित करते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप के साथ बीच बीच में गीतों के द्वारा नाटिका को सरस बनाने के लिए पार्श्व गायन किया मेरी प्यारी सखी श्रद्धा शिंदे ने। लीजिए पुनः एस फैक्टर। श्रद्धा ने अपने सुमधुर आवाज से नाटिका को और अधिक प्रभावशाली बनाया। वैसे तो आप सभी उनके गीतों की मधुरता, प्यारी हंसी एवं मिलनसार व्यक्तित्व से परिचित हैं। अब नींद चुराए, चैन चुराए, डका डाले तेरी बंसी। जी हाँ, नेपथ्य में जो बांसुरी के स्वर आपने सुने, जो पेशे से सिविल इंजीनियर और लेकिन हृदय से कलाकार हैं, बांसुरी में विशारद, अपने समय के कॉलेज के हीरो, मेरे बाल सखा। इसका मतलब ये नहीं है मैं बाल थी, ये युवा थे। अपने समय के कॉलेज के हीरो, मेरे बाल सखा एवं जीवन साथी प्रदीप जी दुबे का स्वागत करते हैं। और मैं सूत्रधार अनीता दुबे। अब अपने मुंह से अपनी क्या प्रशंसा करूं। वह तो आप सभी जानते हैं। आपके स्नेह एवं प्रेम के लिए हृदय से आभार। और रुकिए, और आपका हृदय से आभार इसलिए क्योंकि मैंने अपनी प्रशंसा आपकी आंखों में देख ली है। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। और जीने की राह की नाटिका देखते हैं। नरेश, देखो ना कितने सुंदर कार्ड
मुझे फेयरवेल में दिए गए थे और कितने उपहार दिए थे। मुझे तो फेयरवेल के वो पल बहुत याद आ रहे हैं, विदाई के वो पल, विद्यार्थियों की वो कविताएं, वो सब कितनी सुंदर थी। विद्यार्थियों ने जब कविताएं पढ़ी थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके आंसू ही निकल आएंगे। और जब मेरे साथियों ने भाषण दिए थे तो उनके गले ही रुंध गए थे। और मेरी जो मित्र है ना, डॉक्टर मंजू शारदा, वो तो मुझसे गले मिलकर रोने ही लगी थी। कितने भावुक पल थे, कैसे अच्छे पल थे वो, मैं क्यों रिटायर हो गई। अरे शालिनी, फिर से तुम वही विदाई वाले ग्रीटिंग, वही कार्ड लिखने बैठ गई। तुम भी ना, जब देखो तब यही कार्ड लेकर के बैठ जाती हो। क्या करूं नरेश, अभी रिटायर हुए मात्र 1 वर्ष हुआ है और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक जमाना बीत गया है। एक एक पल जीवन का बिताना मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। क्या करूं मैं, मुझसे तो अब कुछ हो ही नहीं रहा, मैं समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। क्या करूं, वो दिन भी कितने अच्छे थे जब विद्यार्थी मेरे आगे पीछे घूमा करते थे और मैं इतनी व्यस्त रहती थी कि घड़ी की सुई के संग संग मेरा चलना हुआ करता था। और नरेश, तुमको मालूम है ना, कभी मेरे लेक्चर हुआ करते थे, कभी सेमिनार होती थी, कभी वेबिनार होती थी और विद्यार्थियों के संग संग मुझे बहुत आनंद आता था। और जब नाटक का रिहर्सल कराती थी ना, वो तो अलग ही आनंद के पल थे। सब विद्यार्थी मेरा इतना कहना मानते थे कि मुझे बहुत आनंद आता था। हाँ, मुझे सब याद है। घर में भी तुम्हारा वही प्रोफेसर वाला रुआब, वही अंदाज हमारे यहाँ घर में भी चलता था। मुझे भी तुमने टाइम टेबल से बांध कर रखा हुआ था। 8 बजे चाय मिलेगी तो 8:30 बजे नाश्ता मिलेगा, तो 10 बजे बाजार से को सब्जी लानी है और 11 बजे ऑफिस जाना है। मजाल है कि कहीं थोड़ा सा भी इधर कुछ हो जाए। नरेश देखो, मजाक मत करो। नहीं, मैं मजाक नहीं याद करता। देखो, बिल्कुल मजाक मत करो। वो पल मेरे जिंदगी के सचमुच बहुत खूबसूरत थे। और अब तो लगता है जैसे जिंदगी रुके हुए पानी की तरह सड़ने लगी है और उसमें से सड़न की बू आने लगी है। कैसे ये पल है, अब तो लगता है मैं बस घर में पड़े रहूं या फिर जेसीबी मशीन बन जाऊं। जेसीबी? ये जेसीबी क्या है भाई? घर के अंदर जेसीबी कहाँ से एंटर हो गई? अरे जेसीबी का मतलब है झाड़ू, पोछा, बर्तन। झाड़ू, चौका, बर्तन। तो जेसीबी मैं हूँ ना, जेसीबी के तुम्हारे। हमारा तो पहला सिद्धांत ही यही है कि अगर कहीं भी पत्नी उदास नजर आए तो बस पहले झाड़ू पोछा कर दो, और उसके बाद भी अगर वो ना खुश हो तो फिर बर्तन भी धो दो थोड़े थोड़े। तुम्हारी तो मजाक करने की आदत बहुत है नरेश। मैं मजाक नहीं करता, मैं यहाँ पर आपको सिखाने बताने आया कि यहाँ पर मैडम जो उदासी नाम की जो चीज होती है ना, उसका इलाज सिर्फ हंसी है, सिर्फ हंसी। अगर जब तक आपके चेहरे पर हंसी रहेगी, मुस्कुराहट रहेगी ना, आप उदास नहीं हो सकते। अपने आप को खुश रखिए। अपने आप को जब आप खुश रखेंगे ना, तो कभी भी आपके अंदर उदासी नहीं आएगी। आप हंसते रहिए और इसके ऊपर फिलहाल कोई टैक्स नहीं है, बिंदास हंसिए आप। तुम भी ना बस ऐसी बातें करते रहते हो। शालिनी, अभी थोड़ी देर पहले से तुम बात कर रहे थे कि मेरी पहचान समाप्त होती जा रही है। इंसान की पहचान नौकरी से नहीं बनती, उसके व्यक्तित्व से बनती है। नौकरी के दरमियान आप किस तरीके से बर्ताव करती हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से अपने काम का अंजाम देते हैं, वो जो व्यक्तित्व आप निखर आपके आता है, उससे आपकी पहचान बनती है। और आपकी जो पहचान वैसी बनी हुई है, आप तो लोगों को प्रेरणा देने के लिए ही आई हो। जैसे लोग, सारे लोग आपकी बात मानते हैं, सब आपकी बात। और अगर कहीं बाई चांस गलती से आपको मंच मिल जाए
मंच पे तो आप ऐसी धाक जमा दोगे कि सब पीछे रह जाए। हाँ, लगता है किसी हद तक तुम सही कह रहे हो। किसी हद? अरे अभी वो क्या नाम है आपके कॉलेज का, वो दिन एक दिन मुझे, मैं गया था तो मिल गया मुझे कि कहने लगा कि जब से शालिनी मैडम रिटायर होके गई है ना, तब से तो इस कॉलेज की रौनक ही चली गई। पर नरेश, ये सब तो ठीक है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये रिटायरमेंट की प्रक्रिया भी कैसी अजीब प्रक्रिया है। एक दिन पहले तक आदमी इतना सक्रिय रहता है, उसे वेतन भी मिलता है, और दूसरे ही दिन उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, उसका वेतन भी बंद कर दिया जाता है। ये तो बहुत मुश्किल कारण बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जिंदगी में कैसे जीऊं। मुझे कभी कभी लगता है मैं डिप्रेशन की शिकार ही ना बन जाऊं। क्या बात कर रहे हो? डिप्रेशन में जाए तुम्हारे दुश्मन, मैं हूं ना यहाँ पर। आपकी हर परेशानी का हल मेरे पास है। ऐसी दुनिया में कोई परेशानी नहीं है जिसका मैं हल निकालूं। डिप्रेशन तुम कैसे जा सकते जब तक मैं यहाँ पर हूं? क्या बात करती हैं? ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है नरेश? देखो ना, वो समय था जब बुद्धि को भी खुराक मिला करती थी, बच्चे भी साथ में रहते थे, और मैं छात्रों को जब पढ़ाने जाती थी तो कितना आनंद आता था, और विद्यार्थी मेरे आगे पीछे घूमा करते थे। अब तो लगता है जैसे जीवन का बसंत लुटता सा जा रहा है। शालिनी, जीवन रुका नहीं है। रिटायरमेंट के बाद चलते चलते एक मोड़ पर आ गया है, और यहाँ पर रुकना नहीं है, दूसरे मोड़ से आगे बढ़ते जाना है। जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। आप यहाँ पर बिल्कुल रुकिए मत। और जो कहते हैं, तुमने जो वर्षों तक जीवन संवारा है अपने विद्यार्थियों का, अब थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकालो, अपने लिए निकालो, थोड़ा सा जी लो जिंदगी, अपनी जी लो अच्छे से। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उससे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। पर नरेश, ये जीवन भी क्या जीवन है? बच्चे बड़े हो गए, बच्चे चले गए, अब बच्चों के बिना अकेले यहाँ रहना। क्या मेरा अब यही उद्देश्य रह गया है जीवन का कि मैं बच्चों की याद करती रहूं, उस स्वर्णिम काल की याद करती रहूं जो मेरे स्कूल के दिन थे, छात्रों की याद करती रहूं? कैसा ये जीवन होता जा रहा है? अब तो ऐसा लगता है जैसे कि सूरज ढल रहा है और सामने अंधेरा ही अंधेरा छा रहा है। जीवन में बस पतझड़ ही पतझड़ मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं सच पूछो तो मेरा तैयार होने का भी मन नहीं करता। आखिर किसके लिए तैयार हूँ मैं? मेरे लिए? अरे मेरे लिए तैयार हूँ। जब कॉलेज जाती थी तो रोज नई नई साड़ियाँ, अच्छी अच्छी साड़ियाँ, रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती थी। अब देखो पता नहीं कहाँ से पुरानी उठा के लेकर आएंगे। ऐसी साड़ी मैं नहीं देखता था, कॉलेज में नहीं आता था। अरे भाई, माना कि तुम रिटायर हो गई हो तो इन साड़ियों को भी रिटायर करो ना जरा। वही जब देखो तब कुछ भी पहन लेती, मतलब जीने का सलीका ही जैसे चला गया है, हो गई है। और इतने वर्षों से जो तुमने छात्रों को समय दिया है ना, अब कुछ मेरा क्या बनता है ना, नहीं मुझे भी तो समय मिलना चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल, हमें भी कुछ समय दो। अच्छा जी, अब आप भी विद्यार्थी बनेंगे क्या? हाँ बिल्कुल बनूंगा, मैं विद्यार्थी बन जाऊंगा। अगर मेरे विद्यार्थी बनने से तुम्हारे चेहरे की हंसी लौट कर आती है ना, तो ये बहुत सस्ता सा सौदा होता है हमारे लिए। चेहरे पे हंसी आना जरूरी है हमारे लिए। ये नहीं है कि बस तुम उदास बैठे रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि अकेलापन लगता ही है, तो ऐसा करता हूँ ना कि मैं भी अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेता हूँ। अरे ऐसा तो सोचना भी मत। अगर तुमने भी रिटायरमेंट ले लिया तब तो फिर हमें कौन पूछेगा? अभी तो रिटायरमेंट की पीड़ा मैं अकेले झेल रही हूँ, बाद में दोनों को झेलनी पड़ेगी। बताओ,
कोई ढलते सूरज को प्रणाम करता है क्या? अरे शालिनी, परेशान मत हो। अगर तुमको ऐसा लगता है ना तो मैं भी इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं लेता। लेकिन क्या बताऊँ ना, काम फैक्ट्री में काम करके करते करते मैं भी बहुत थक सा गया हूँ। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ रहूँ। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं बिल्कुल अभी फिलहाल रिटायरमेंट नहीं लूंगा। और तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए कोई एक बढ़िया स्पेशल अदरक वाली चाय मैं बना के लाता हूँ। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, तुम यहीं बैठे रहना, वहां मत आके जाने लगा कि कौन सा बर्तन उठा रहे हैं, कौन सा चीज़ उठा रहे हैं। यहीं बैठे रहना। मैं यूं गया और यूं आया। क्या बताऊं, जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तब तो मेरे हाथ पैर कुछ नहीं दुखते थे। पर जब से ये रिटायरमेंट हुआ है ना, तो तब से कहीं कमर दर्द, कहीं सिर दर्द, कहीं पेट दर्द, और आज तो मेरे घुटने कुछ ज्यादा ही दुख रहे हैं। हे भगवान, क्या करूं, ये रिटायरमेंट क्यों आ गया? ये रिटायरमेंट के ऐसा लग रहा है कि रिटायरमेंट जो है अपने संग संग पीड़ा भी लेके आया है। बहुत मुश्किल के समय है ये लो, गरम गरम चाय आपके लिए हाजिर है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया बढ़िया, हम लोग चाय पीते हैं। रोना धोना लेकर के बैठे रहते हो हम लोग ना। पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। टिना कौन है? टिना कौन है? अरे कोई बोल ही नहीं रहा। कौन देखो, है भाई? तुम ही जाके देखो कौन आया है। भाई मैं तो चलता हूँ, मेरे तुम ही समझो कौन आया कौन गया। अरे! हमारे लोग आते रहते हैं, मैं चला यहाँ से। ओह, मेरी बचपन की सहेली नीरजा, अचानक इतना बड़ा सरप्राइज। अरे वाह, मैं तेरे लिए क्या लाई? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा लगा ना? बहुत बहुत अच्छा लगा नीरजा। अरे वाह, तेरे तो इतना अच्छा सरप्राइज दिया ना मुझे। एक बात बताओ, मुझे आज तेरी बहुत याद आ रही थी। अरे भाई, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। तुमने पुकारा रे, हम चले आए। मुझे लगा मेरी सहेली मुझे बहुत याद कर रही है। चलो जाकर सरप्राइज ही दे देते हैं। बहुत अच्छा सरप्राइज, बहुत अच्छा बहुत अच्छा सरप्राइज। हाँ, चलो। और तो बचपन के दिन कितने याद आते हैं ना। सचमुच बहुत याद आते हैं बचपन के दिन। जब हम वो बचपन का चंचलपन, वो बचपन के दिन, ऐसा लगता है कि फिर से वो बचपन जी ले। वही तो। हाँ, भूल के हम उम्र की सीमा बच्चे बन जाए, भूल के बन जाए, नाचे गाए धूम मचाए, गीत मधुर गाए, गीत मधुर गाए। मुझे ना तेरी भी सचमुच बहुत याद आ रही थी। सच ऐसे लगा कब तुझे मिलूं और कब सरप्राइज दूं। सच में तुझे बहुत अच्छा सोचा। मैं तो कैसी बहुत हो? बोल। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देख, तुझे देख के तो मैं और खुश हो गई हूँ। फिर कुछ तो होना ही चाहिए, बचपन के जो दोस्त हैं हम लोग। अरे नरेश जी नहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे हाँ, बुलाती हूँ। नरेश, नरेश, देखो कौन आया है। कौन आया है? मेरी नीरजा है। नीरजा, ओ नीरजा, हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अचानक कैसे आ गई। मेरे तो दिल मेरा तो बाग बाग हो गया। वो क्या कहते हैं ना, आप याद कर रहे थे तो मैंने सोचा चलो अरे मैं आपको वाह। सरप्राइज दे देती हूँ। ये अचानक आपका आना ना, बस मेरा दिल बाग बाग हो गया। आप आए, बाहर आए, वाह क्या कहना है। अच्छा ये बताइए, आजकल कहाँ विशाल जी कहाँ हैं और बाकी सब लोग कहाँ हैं? बैठ। परिवार में सब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बच्चे बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, क्या हो रहा है भाई घर पे सब? आजकल मैं और विशाल पूना में बड़े खुश हैं। रिटायरमेंट के बाद सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, आनंद ही आनंद ले रहे हैं। बड़ा बेटा ना
यूएसए में स्थित हो गया, बेटी बम्बई में अपने परिवार के साथ बसे रहेंगे। फिर अब क्या, हम दोनों मियां बीवी बस मौज ही मौज, आनंद ही आनंद है शालिनी जीवन में। अरे तो तू भी तो रिटायर हो गई होगी मेरी तरह, इतना आनंद कहाँ से आ रहा है तुझे? अरे शालिनी, तेरा और मेरा रिटायरमेंट काल तो एक साथ ही था ना भाई। और आनंद की बात पूछ रही है तो जिंदगी भर तो घड़ी के नोक पर हम दौड़ते रहे, भागते रहे। अब तो सचमुच जीवन का स्वर्णिम काल आया है, जिसे मैं जी भर के जीना चाहती हूँ। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा कर रही है। फिर पर मैं तो ऐसा सोच ही नहीं पाई, बिल्कुल ऐसा सोच ही नहीं पाई। क्यों नहीं सोच पा रही भाई? ये जीवन का स्वर्णिम काल जो है ना, हमें शुरू से लेकर अपनी दिनचर्या इतनी हसीन बनानी चाहिए कि लोग देखते रह जाएं। तुझे पता है, हाँ, मैं सुबह उठकर मस्त व्यायाम कर लेती हूँ, फिर प्राणायाम करती हूँ, फिर ध्यान धारणा करती हूँ, और फिर उसके बाद चल पड़ती हूँ वॉक के लिए, जॉगिंग ट्रैक अरे पर। वाह, तू तो नीरजा, जरा इसको भी कुछ समझाओ, अरे जरा इसके भी जरिए संभाल दो। ये तो जब से रिटायर किया हुई ना, बस वही ये ग्रीटिंग कार्ड, ट्रॉफी, वही सब देखा करती, उदास बैठी रहती है। जरा समझाओ, थोड़ा सा अपना गुण इसको भी दे दो थोड़ा सा। ऐसा नहीं चाहिए शालिनी, सचमुच ये हमारे जीवन का स्वर्णिम काल है। तुझे पता है क्या, जब मैं जॉगिंग ट्रैक पर वॉक के लिए जाती हूँ, वहाँ पर हमारा सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप है। हंसी के ठहाके लगाकर हास्य क्लब में हम इतने बेहाल हो जाते हैं कि सभी लोगों की हंसी से पूरा जॉगिंग ट्रैक इसके अलावा और क्या क्या करते, जरा वही बताओ। तुम लोग तो लगता है बहुत ही ज्यादा कुछ काम हो रहा है आपका तो। और क्या क्या करते? हमारे सीनियर सिटीजन्स ग्रुप में है ना, बहुत सारे कलाकार भरे पड़े हैं, आपको पता नहीं? कोई गीतकार है, कोई संगीतकार है, कोई लेखक है, कोई पेंटर है, कोई चित्रकार है, और फिर हम सब मिलकर एक साथ कार्यक्रम करते हैं। फिर तो पार्टी भी होती होगी। फिर पार्टी वही तो हम लोगों को बाहर जलेबी, भजिया, मिसल पाव। फिर भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? हम लोगों को तो पार्टी का बहाना ही चाहिए ना। पार्टी नहीं होगी तो कैसे चलेगा? अरे तुम तो बड़े सकारात्मक सोच रख रही हो, बहुत अच्छे काम कर रही हो। मैं तो बिल्कुल निराश हो गई थी रिटायरमेंट के बाद। ऐसे निराश नहीं होना है नीरजा। तुझे पता है क्या, मैंने अपने आप को कई सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ भी जोड़ लिया है, जैसे लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, और तो और विद्योत्तमा फाउंडेशन भी है। क्या बात है। वहाँ पर तो हम मजे ही मजे करते हैं। मुझे टाइम ही नहीं मिलता उदास होने के लिए। वाह, तूने तो मुझे सिखा दिया कि ऐसी सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए। मेरा भी मन बदल रहा है तेरी बातें सुन के। घूमने भी जाती है अपनी विशाल ले कहीं? फिर घूमने मैंने और विशाल ने तो पूरा इंडिया एक्सप्लोर कर लिया है। एक भी जगह नहीं छोड़ी हमने। चलेंगे। मुझे पता है, अब भी 2 महीने पहले हम यूरोप टूर करके आए हैं। क्या सुहाना सफर था, क्या मंजर था, तो पूछी मत भाई, बहुत ही बढ़िया सफर था यूरोप का। सच में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच रखी है। मैं भी सोचती, मैं भी अब कहीं चलूंगी घूमने। जरूर, आप दोनों प्लान बनाइए। चलो बिल्कुल प्लान बनाते हैं। क्यों नहीं? और ऐसी बात नहीं, हम दो सब चारों जाएंगे। सच में साथ साथ जाएंगे। बहुत मजे करेंगे। सच में तब बिल्कुल मजा आएगा। अगर नीरजा साथ में हुई ना, फिर तो पूछो ही मत, मजा तभी आएगा। हम भी चले चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो, हम भी चले चलती रहे जिंदगी। नीरजा, आज मुझे ये पता चल गया है कि रिटायरमेंट के बाद दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सकारात्मक सोच रखनी जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद हम खुद के लिए जी सकते हैं। आज मुझे पता चल गया। और बहुत सारे काम जो हम पहले नहीं कर पाते थे, अब वो कर सकते हैं। जरूर करनी चाहिए। हाँ, मुझे भी तो पेंटिंग करने का शौक था, मैं कर ही नहीं पाई थी। अब मैं तुरंत पेंटिंग बनाना शुरू करूंगी और बहुत सारी पेंटिंग बनाऊंगी। ये हुई ना बात। हाँ। कब दे रही है तेरी
पेंटिंग मुझे कब गिफ्ट कर रही है तू? बहुत जल्दी दूंगी तुझे अपनी पेंटिंग। बहुत और अच्छे। क्योंकि तेरी सकारात्मक सोच ने ना मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे दे दिया है, और मेरे मन में भी ना उत्साह उमंग के गुब्बारे फूट रहे हैं। और जीवन में मैं भी चाहती हूँ कि बहुत सारी खुशियों के रंग अपनी कला के द्वारा भर दूं। वाह वाह, सच पूछूं तो आज मेरी सखी इसी बहाने तुम्हें भी कम से कम जीवन की राह मिल गई, जीने की राह तुम्हें भी मिल दिल गई। की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। गीत गाता चल साथी, गुनगुनाता चल।